तो भाइयों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच हूं और जैसा कि मैंने पिछले लाइव वीडियो में आपसे कहा था कि मैं बनलगी से जो एक लाइव वीडियो बनाऊंगा और जिसमें हर्बल प्रोडक्ट्स जो कि बनलगी में हर्बल मंडी खुली है वहां पर क्या हर्बल प्रोडक्ट जो है वो बिक रहे हैं, किस तरह से बिक रहे हैं और आप जो है वो किस तरह से घर बैठे अपनी आय को किसान भाई जो है वो दुगना कर सकते हैं, उस बारे में आपको जानकारी दूंगा। हालांकि इससे पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। एपीएमसी के सचिव जो हैं हमारे सोलन के रविंद्र शर्मा जी, उनके द्वारा उस पर जानकारी दी गई थी, लेकिन उन बातों में कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि कुछ चीजें थी जो महत्वपूर्ण चीजें उनका जानकारी जो है वो ना किसान भाइयों को थी और ना ही जो है वो मैं कहूँ अधिकारियों को भी अभी पूरी तरह से जो नॉलेज नहीं, क्योंकि नई तरह की शुरुआत है और हम भी इसकी जानकारी नहीं रखते थे और जो किसान भाई हमारे साथ थे उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप हर्बल प्रोडक्ट लेकर बनलगी हर्बल मंडी में आना चाहते हैं तो किस तरह से आप वो हर्बल प्रोडक्ट लेकर आए, कौन कौन से हर्बल प्रोडक्ट आप ला सकते हैं जिससे जो है आप अपनी आय जो है वो दोगुना कर सकते हैं और सीधे तौर पर फायदा ले सकते हैं। जंगली जो पत्तियां रहती हैं, घास फूस आपके आसपास होगी, वो कौन सी ऐसी घास फूस है जिसको आप अभी तक जो है वो सिर्फ नष्ट करते थे लेकिन अब जो है उससे कमाई कर सकते हैं। 9 तरह के प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा भी प्रोडक्ट हैं हालांकि जो ये यहाँ पर बनलगी हर्बल मंडी में लिए जाते हैं। तो उन सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा और लोकल लैंग्वेज में भी कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो उन प्रोडक्ट की जानकारी लोकल लैंग्वेज में भी दी जाए ताकि आपको लोकल प्रोडक्ट्स का पता चल सके, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका हिंदी में नाम है और उसकी जानकारी जो है हमारे स्थानीय लोग नहीं रखते हैं। हालांकि अभी भी कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका हिंदी नाम हमें मालूम है लेकिन लोकल भाषा में उसे क्या कहा जाता है उसकी जानकारी नहीं है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं गाड़ी जो लगी है और रूरल मार्ट के नाम से यह गाड़ी है। करसोग से यह गाड़ी लेकर आई थी बिच्छू कुटी, जिसे हम लोकल अगर सोलन की लैंग्वेज में बात करें तो कुंकी भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो इसको लेकर आए थे, पूरी गाड़ी लेकर आए थे और जैसा कि इन्होंने बताया है कि जब ये गाड़ी लेकर आए थे, जब इन्होंने लोड किया था तो 15 क्विंटल के लगभग माल था, लेकिन जब यहाँ पर इसकी अनलोडिंग हुई और क्योंकि माल सूखा और काफी दिनों बाद यहाँ पहुंचा है तो इस कारण उसका वेट जो है वो कम हुआ है और लगभग 50% वेट इसका कम हुआ है। कुछ गलतियां इन्होंने की जो कि इन्होंने भी, क्योंकि पहली बार ये यहाँ इस मंडी में पहुंचे हैं बिच्छू बूटी लेकर, तो इन्हें भी मालूम नहीं था कि किस तरह से लाना है, किस तरह की ग्रेडिंग इसकी करनी है। तो वो गलतियां इन्होंने क्या की हैं वो हम सारी बातचीत में जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए और मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ बनलगी हर्बल मंडी कहाँ जैसे है। और पहले तो मैं जानकारी दे दूं, ये बनलगी हर्बल मंडी है और ये जो है सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र में आती है। कसौली से अगर बात करूं, माफ कीजिएगा, दून विधानसभा क्षेत्र में आती है। कसौली के साथ लगता ये एरिया है, हालांकि बॉर्डर एरिया है कसौली विधानसभा क्षेत्र और दून विधानसभा क्षेत्र का। तो ये बनलगी हर्बल मंडी में अगर आप आना चाहते हैं तो सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में ये बनलगी हर्बल मंडी है और कसौली जो कि हिल स्टेशन है, टूरिस्ट पॉइंट है, धर्मपुर से भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप वाया परमाणु भी आ सकते हैं यहाँ पर और वाया नालागढ़ बद्दी भी जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये 3 रास्ते हैं जहां से आप आ सकते हैं। बनलगी हर्बल मंडी अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको शायद वहां पे भी लोकेशन इसकी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर किस तरह का ये मटेरियल लेकर आए थे और क्या गलतियां इन्होंने की। तो ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पर बिच्छू बूटी का जो है वो एक लट्ठा पड़ा है, आप देख सकते हैं किस तरह का है। और इसके अलावा और भी जो यहाँ पर बिच्छू बूटी ये लेकर आए हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह की बिच्छू बूटी ये लेकर आए हैं। तो साथियों इसमें जो इन्होंने गलती की है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि हमारे साथ राजू जी हैं जो कि यहाँ पर जो आड़ती हैं उनके मुंशी हैं, ये अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में, लेकिन मैं हल्की सी गलती आपको बता दूं ताकि करीबी से आप भी देख सकें, समझ सकें। आप देख रहे हैं इसमें जो है ये इतना बड़ा लकड़ जो है पीछे से लगा हुआ है, ये इतनी बड़ी लकड़ी जो है वो नहीं लेके आनी है। अगर आप बिच्छू बूटी लाना चाहते हैं तो आप जो है ये आगे वाला हिस्सा होता है बिच्छू बूटी का, नरम हिस्सा जो रहता है वो नरम हिस्सा ही सिर्फ आप लेकर आए, इस तरह का जिसमें पत्तियां लगी होती हैं।
इन पत्तियों को ही लेकर आएं। अगर आप इस तरह का लेकर आते हैं तो इसके आपको रेट नहीं मिलेंगे। उम्मीद मैं आपको एक एस्टिमेट देना चाहूंगा कि जो ये पिकअप लेकर आए थे, अगर ये पिकअप पूरी तरह से जो है वो हरी पत्तियों से भरी होती और नरम हिस्से की भरी होती तो ये इस पिकअप में आज 1 लाख की सेल भी इनकी हो सकती थी। तो आप समझ सकते हैं एक पिकअप लेकर आना और 1 लाख की सेल। लेकिन जो ये माल लेकर आए हैं इसकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है और इसी कारण जो है वो इनका जो ये पूरा का पूरा पिकअप था आज जो वैल्यू लगी है 10,000 के लगभग लगी है मुझे लगता है। पर चलिए हम जो हमारे बीच में किसान भाई आए हैं बिच्छू बूटी लेके उनको साथ लेते हैं और जो यहाँ पर मुंशी साहब हैं राजू जी, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं इस मंडी के बारे में। तो चलिए पहले तो हम किसान भाई को लेते हैं, राजू माफ कीजिएगा करमचंद जी जो कि करसोग से हैं, इन्हीं से बात करते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और जो इन्होंने अनुभव यहाँ पर लिया है उस बारे में इनका क्या कहना है। तो करमचंद जी पहले तो स्वागत है आपका किसान न्यूज पर। सर धन्यवाद जी। तो करमचंद जी आज पहली दफा आप बिच्छू बूटी लेकर आए थे यहाँ पर, क्या आपने अनुभव किया, कैसा लगा आपको वो आप बताएं। बिच्छू बूटी लेके तो बढ़िया लगा सर, पर जो ये डंठल का जो इन्होंने बताया है इसके जो डंडे है ये नहीं लाने हैं, हमें इसके मालूम नहीं था कि भाई ये भी मतलब नहीं लाने हैं इधर। हमें तो ये बताया गया था कि भाई ये विद मतलब पूरा ही पेड़ का पेड़ ही लग रहा है जी। तो हम इस कारण लाए। अब आइंदा से जो हम इसका जो है थोड़ा दिखाएं आप किस तरह से लाए हैं और क्या कुछ ये हमने लाए थे। नहीं इसके विद मतलब ये जो लकड़ है इसका साथ में विद लकड़ लाए थे और इसमें पत्तियां तो है लेकिन हमारे को ये पत्तियां ही ज्यादातर लानी चाहिए थी, हमारे को ये डंठल नहीं लाना चाहिए था। तो कितना वजन कितना हुआ था आपके माल का और कितना टोटल रेट आपको मिला। हमारा वजन इस टाइम 8 कुंटल 40 किलो के करीब है जी और इसका हमें 10,056 रुपए जो हमारी वैल्यू लगी है जी। और अगर आप सही से ग्रेडिंग करके लाते तो शायद 1 लाख रुपया क्या मानते हैं जी सर। जी सर 1 लाख के करीब हमारा हो जाता तो यदि हमारे को अच्छी तरह से हम लाए होते और हमारा वेट भी मतलब 10 कुंटल ही निकला या 15 कुंटल निकलता, 15 कुंटल का सीधा ही एक पत्ती कामयाब होती है जी सर। चलिए बस साथियों, आप भी अगर बिच्छू बूटी बेचना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। आपने कितनी मेहनत की थी इसके लिए, आपने किस तरह से आपने ये निकाल के लाया, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सर काम तो बहुत मुश्किल है सर। मेहनत इसके लिए लग गए थे सर 1 हफ्ता के करीब लगाया हमारे को निकालने के लिए जी। और मजदूर लगाए थे, मजदूर भी लगाए, तीन आदमी लेबर थे साथ में, दो हम घर के सदस्य साथ में, मैं और मेरा जो कैशियर है साथ में एफपीओ का, हम सारे लोग साथ में थे। हमने इसको निकाला और उसके बाद हम इसको गाड़ियों में पैक कर दिया बंडल के। कितना खर्चा आया होगा आपका इसमें? लगभग किराया और जो आपने मजदूर लगाया सारी मेहनत लगभग 10,000 के करीब ही हमारा इसमें मतलब पूरा कर पाए हैं जी सर। बड़ी मुश्किल से शायद, वो तो अब घर में जाके ही पता लगेगा। एस्टिमेट आप घर में जाके लगाए जी सर। चलिए साथियों, तो ये थे करमचंद जी और इनका एक एफपीओ चलता है रूरल मार्ट के नाम से करसोग में। काफी प्रोग्रेसिव फार्मर है और काफी प्रोग्रेसिव ग्रुप इनका है। तो चलिए हमारे साथ जो यहाँ पर मुंशी जी हैं राजू जी, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं क्या क्या प्रोडक्ट इनके पास है और किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट लेके आने हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर रेट यहाँ पर ले सके और अच्छी आपको जानकारी जो है वो राजू जी के माध्यम से हम लेने वाले हैं। तो राजू जी पहले तो आपका किसान न्यूज पर स्वागत रहेगा। नमस्कार सबको, और यहाँ पे मंडी में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्बल मंडी में। और साथ में सेक्रेटरी साहब सोलन से रविंद्र जी के भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये मंडी चलाई है हर्बल मंडी। तो मैं मैं जानना चाहूंगा अक्सर यहाँ पर कितने क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं और किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। पहले गलतियों पे फोकस करें, पहले तो प्रोडक्ट आप बताएं कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं और क्या गलतियां किसान भाई हमारे कर रहे हैं उन प्रोडक्ट को लाने में। और सर उन प्रोडक्ट में है कि थोड़ा सा लोगों को भी थोड़ी जानकारी नहीं है, उस जानकारी के हमारे को उनको अवगत कराना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा। ये बताएं आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या क्या आइटमें जो है यहाँ खरीदी जा रही है। ये अभी बिच्छू बूटी है जी और जैसे हिंदी और पहाड़ी आपने दोनों। बिच्छू बूटी है, हम इसको पहाड़ी भाषा में कुंकी बोलते हैं और कड़ी पत्ता है जिसको हम गंधेला बोलते हैं जी। ठीक है जी। एक रिठा है जी। और अपने इसमें बुसुट्टी है, बैंसटी बोलते हैं जिसको कहते हैं, और अड़ूसा वासा इसको हिंदी में कहा जाता है जी। इसके अलावा नीम के पत्ते भी हैं। नीम के पत्ते भी है पर अभी हमारे पास नहीं आए हैं। तो अभी जो जिसके लिए आंवला है, आंवला भी है हाँ जी सर।
वो इसका पहले तो आप बिच्छू कुट्टी का बताएं कि बिच्छू कुट्टी का जो है वो रेट क्या रहता है। अगर कोई सूखी लाता है तो वो क्या रेट है, हरी लाता है तो क्या रेट है? अगर डंडल्स में लेते जी तो हम 12 रुपए किलो खरीदते हैं जी। ठीक है, अगर थोड़ा सा अच्छी है तो हम 15 रुपए खरीदते हैं। सूखी हम जैसे लेते तो 40 रुपए किलो। 40 रुपए? हाँ जी, सूखा 40 रुपए किलो लेते हैं जी। कितनी क्वांटिटी अभी आ रही है जी, अगर हम बात करें महीने के हिसाब से, क्योंकि अभी पर डे के हिसाब से तो नहीं आ रहा होगा? नहीं, पर डे के हिसाब से तो नहीं, अभी 1 महीने से हम थोड़ा मौसम की वजह से हमने बंद किया था। थोड़ा सुखाने का यहाँ साधन नहीं है। हमने गवर्नमेंट से भी कहा था कि भी यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रायर लगाया जाए, तो फिर अभी भी उनका चला हुआ है, भी हम करेंगे। तो अब जैसे गर्मी आएगी उस तरीके से हम सुखाने का माल आएगा। बिच्छू कुट्टी के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट है जैसे नीम है, तो नीम आपका हरा पत्ती क्या लेते हैं, सूखी हुई पत्ती क्या रेट लेते हैं? अभी नीम का तो अभी थोड़ा हमारे को अभी आया नहीं, इसका रेट का भी नहीं हमारे को थोड़ा सा है। बाकी जो गंधेले का वो तो कड़ी पत्ता जो है, हाँ जी, उसको जैसे ब्रूस के ले आएंगे हम साफ करके तो 12 रुपए, मतलब 12 रुपए है जी, और सूखा 20 रुपए है। हाँ जी। और जो आपका बसूटी है अड़ूसा वासा, वो हम जैसे डंडल समेत लेते हैं 4 रुपए किलो, और सूखा लेते हैं हम 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। हाँ जी। और आंवला? आंवला उसमें हम 5-6 रुपए छोटा हरा जी। हाँ जी, और सूखा हम 28 रुपए किलो ले रहे हैं। हाँ जी। और रीठा? रीठा हम 30 रुपए किलो ले रहे हैं। तो राजू जी हमें आप दिखाएंगे सैंपल, आपके पास जो सैंपल भी पड़े हैं, हालांकि साथियों हमारे पास सारे सैंपल नहीं है, लेकिन जो पड़े हैं अवेलेबल हैं वो हम आपको बताएंगे, और इनको किस तरह से लेके आना है वो भी आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि आपको अगर घर बैठे अपनी आय को दुगना करना है तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जो कि बनलगी हर्बल मंडी में APMC सोलन की ओर से शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा मैं कैमरा थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ जी। राजू भाई सर ये है जो से इसको गंधेला कड़ी पत्ता बोलते हैं। नहीं, नीम है? नहीं, कड़ी पत्ता है। अच्छा, ये कड़ी पत्ता है। अच्छा, हाँ, ये कड़ी पत्ता है, सूखा है 20 रुपए। ऐसे पत्ते लेते हैं तो 20 रुपए किलो हम खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें बाकी और इस तरह की पत्तियों में लाते हैं जो ये पत्तियां हैं, इसमें हम इसमें 6 रुपए किलो लेते हैं। 6 रुपए? हाँ जी जी। और ये आपके पास क्या है जी? ये रीठा है जी सर। रीठा है, ये 30 रुपए किलो है जी। तो ये 30 रुपए हम यहाँ खरीद रहे हैं इसको। राइट सर। और ये क्या चीज है जी? ये है जी बुसुट्टी बोलते हैं, उड़सा बासा है, और बेंसटी बोलते हैं जी। तो ये हम ये सुखा के है, तो ये सुखा के 10 रुपए 12 रुपए हम खरीदते हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी इसी हिसाब से ले। और ये हरी है शायद, है ना? ये हरी बेंसटी ये भी है। हाँ जी। ये भी हम 12 रुपए के 10-12 रुपए खरीदते हैं इसको। और ये आंवला है जी, और इसको ये एक आंवला मतलब 5, 6, 7, 8, 10 रुपए तक हम खरीदते हैं, अच्छे वाला 12 रुपए। और जो एक मोटा आंवला आता है वो भी लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, वो क्या रेट है जी? वो 15-20 रुपए किलो। 15-20 रुपए? हाँ जी। चलिए, थैंक यू सर। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक ढेर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पड़ा है बिल्कुल बेकार ढेर पड़ा है, और जैसा कि करसोग से हमारे करमचंद जी लेके आए हैं तो इनकी पत्तियां भी जो है वो ढेर इस तरह से लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने भी काफी मोटे बंडल जो है वो लेके आए हैं। हम बात करें लकड़ी की तो मोटी लकड़ी वाले जो है वो हार्ड लकड़ी जो है होती है उसको लेकर आए हैं, इसी वजह से इनको 12 रुपये रेट मिला है। और अगर ये अच्छी तरीके से लेके आते तो ये 40 रुपये होता, तो काफी अच्छा रेट इनको मिलना था, और काफी कम, क्योंकि इनका करसोग से यहाँ तक अगर ट्रांसपोर्टेशन की ही बात करें तो मुझे लगता है 3 से 4 हजार रुपए शायद ट्रांसपोर्टेशन इतना लग ही जाता होगा। 5,000 8,000, तो 8,000 रुपए जैसे बता रहे हैं, 8,000 रुपए किराया करसोग से अगर यहाँ पर माल लेके आना हो तो बनता है। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर यहाँ लाएं और कुछ भी ना बचे तो फिर आप समझ सकते हैं। आप साथी भी अगर प्लान कर रहे हैं इस तरह की चीजें लाने की तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी बिच्छू कुटी और बाकी की चीजें जो है बेंसटी है या उन चीजों के वेस्ट मटेरियल है जो फालतू में आपको कैरेज पड़ेगा उसका। आप अगर अच्छे दाम लेना चाहते हैं तो मेरा अनुमान यही है कि आप सुखाकर और पत्तियां जो है सिर्फ पत्तियां लेकर आए, उसके साथ साथ इस तरह की मोटे जो पीछे की लकड़ी होती है उसको ना लेकर आए, क्योंकि इसका वजह से आपको ना तो रेट बेहतर मिलेगा और आपके ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो भी बहुत ज्यादा हाई पड़ जाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको बताना चाहते हैं और उम्मीद
उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा किसान न्यूज़ को, और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको ये जो जानकारी मिली है वो आपके बाकी के साथियों को भी मिल सके कि आप जो है आप किसानी जो खेतों में करते हैं उसके अलावा भी आप आपके आस पड़ोस का जो जंगल है वहां से आप इस तरह की पत्तियां इकट्ठी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर बहुत से इस तरह के औषधियों पौधे रहते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है, या फिर जिनकी जानकारी है लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है इस तरह का जहां पर हम इस तरह की चीजों को जो है बेच सकें। तो ये नया प्लेटफॉर्म आप ही लोगों के लिए शुरू हुआ है, आपकी आमदन को ही बेहतर करने के लिए शुरू हुआ है। आप इसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन इसका सटीक फायदा लेने के लिए जो है आप बनलगी हर्बल मंडी में कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कांटेक्ट नंबर भी आपको दे दूं ताकि आप साथी जो है वो मोबाइल के माध्यम से भी जानकारी ले सकें। राजू भाई, आप कांटेक्ट नंबर भी शेयर करें जरूर, ताकि हमारे साथियों को अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो कांटेक्ट के माध्यम से भी ले सकें। ठीक है सर। हाँ, उनका जो शिव कुमार जी जो यहाँ पे आड़त का काम करते हैं, उनका नंबर है जी 95,785 00,999। एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा। ये 95,785 00,999। तो चलिए साथियों, और मैं जो टाइटल हमारा है वीडियो का, उस टाइटल में भी जो है ये कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे यहां संपर्क करने के लिए। और आपको अगर फिर भी असुविधा रहती है तो आप APMC सोलन से भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई वीडियो चाहिए होगा इसके ऊपर जानकारी और बेहतर जानकारी के साथ, तो आप कमेंट के माध्यम से वो जो बात जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे हम एक बार फिर आए यहाँ पर और आपको जो है उसकी जानकारी जरूर दें। तो मैं एक बार फिर आपके सामने लिस्ट जो है जो APMC की रहती है वो मेरे पास मौजूद है, तो उस लिस्ट को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। हालांकि कुछ प्रोडक्ट के नाम ऐसे हैं जो हिंदी में है और हमें उसकी जानकारी नहीं है कि वो हिमाचल की लोकल लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है। तो शुरुआत करता हूँ। 9 तरह के प्रोडक्ट की लिस्ट मेरे पास है। उसमें बिच्छू बूटी, एक बिच्छू बूटी है जो कि हरी और सूखी यहाँ पर ली जाती है। इसके अलावा कड़ी पत्ता है जो कि हरा और सूखा लिया जाता है। गिलोय रहती है, गिलोय तो हम सभी साथी जानते हैं। गुलजे हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे कहा जाता है, तो गिलोय भी यहाँ पर ली जाती है। इसके अलावा आंवला जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, अड़ूसा वासा जिसे लोकल लैंग्वेज में बैंस्टी कहा जाता है। इसके अलावा अमलतास एक हिंदी नाम है ये, और इसको लोकल लैंग्वेज में हमारे क्या कहते हैं वो जानकारी फिलहाल हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा गुड़मार है जो कि हरा और सूखा लिया जाता है। ये गुड़मार हिंदी नाम है और इसका पहाड़ी लोकल नाम जो है वो क्या है उसकी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। और इसके अलावा एक और आइटम है सहजन, तो ये हरा सहजन और सूखा सहजन, ये भी दो रूप में जो है वो लिया जाता है। और इसके अलावा नीम की पत्तियां हैं, हरी पत्तियां और सूखी पत्तियां। इनके रेट भी मैं एक बार साझा कर देता हूं। जो रेट हमारे पास है, हालांकि पुराने रेट हैं, तो वो रेट है बिच्छू बूटी, जैसे कि मैंने बताया सूखी बिच्छू बूटी जो है वो 12 रुपए और 40 रुपए तक जो है वो अगर सुखाकर आप पत्तियां लाते हैं, लेकिन इसकी ग्रेडिंग आप बेहतर रखें तो ज्यादा अच्छा है इन सभी आइटमों की। कड़ी पत्ता की बात करें तो 8 रुपए और 20 रुपए ये रेट रहते हैं। हालांकि ये सीजन के हिसाब से होता है, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम रेट होते हैं, तो ये कोई फिक्स रेट नहीं है। इसके अलावा गिलोय की अगर बात करें तो गिलोय जो है अगर आप हरी गिलोय लाते हैं तो 8 रुपए, और अगर आप गिलोय को सुखा कर लाते हैं तो वो जो है 20 रुपए। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि नरम हिस्सा जो है वो इन सभी प्रोडक्ट का आप लेकर आए। आप हार्ड हिस्सा लेकर आएंगे, लकड़ी के शेप वाला हिस्सा लेकर आएंगे, उसकी वैल्यू नहीं लगेगी। इसके अलावा बात करें आंवला की, तो आंवला जो है वो 6 रुपए और 28 रुपए, तो ये रेट हैं। और इसके अलावा अड़ूसा वासा जो बैंस्टी रहती है वो जो है आपको मिलेगी 4 रुपए और 12 रुपए के हिसाब से। अमलतास जिसकी मैं बात कर रहा था जो कि हिंदी नाम है और हमारे पास इसका जो है वो पूरा नाम नहीं है मालूम लोकल लैंग्वेज में, तो वो जो है अमलतास आपको 12 रुपए, माफ कीजिएगा 8 रुपए के हिसाब से जो है वो प्रति किलो, ये प्रति किलो के रेट हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। इसके अलावा गुड़मार की अगर बात करें तो हरा गुड़मार जो है वो 20 रुपए और सूखा गुड़मार जो है वो 55 रुपए प्रति किलो के रेट हमारे पास इसके अवेलेबल हैं। सहजन की बात करें तो ये 15 रुपए हरा है और 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है ये आप सूखा हुआ यहाँ पर बेच सकते हैं। हालांकि ये रेट पुराने हैं और रेट बदलते रहते हैं रोजाना। तो नीम की बात करें तो 6 रुपए हरा और 15 रुपए जो है वो ये आप सूखा हुआ नीम की पत्तियां यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो आप सभी साथियों के लिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक अंतिम अपील आप सभी साथियों से रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आपके कमेंट के जवाब मैं कमेंट के माध्यम से ही दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों के जवाब जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी वीडियो को जो है यहीं रोकता हूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।